नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास स्कूल एग्जाम पर। और हम संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। इस समय हम भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि भाग 3 में है। और आज का टॉपिक है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। 2. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। 3. न्यायालय उच्चतम न्यायालय के खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य या किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। 4. इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 32 के काम में है, इसको हटा दिया गया है, लेकिन जब इसमें था तो ये था राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना। इसको 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 के तहत हटा दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 33 में है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई का सशस्त्र बलों के सदस्य को या खा लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या गा आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या घा खंड का से खंड गा तक में निर्दिष्ट किसी बल ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में 1 मिनट दोस्तों या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किसी विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए, जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उसमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। आर्टिकल 34 में है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी, जो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्त थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया गया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंडादेश आदिष्ट संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। आर्टिकल 35 में है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान इस संबंध में किसी बात के होते हुए भी का संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के लिए जिसके लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 के और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिनमें से किसी के लिए और 2 ऐसे कार्य के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद द्वारा संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशाक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट है दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड 2
में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्ति थी, उसके निबंधनों और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्ति रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में प्रवृत्ति विधि का पद वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। भाग 4 में आ गए हैं दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें आर्टिकल 36 में है परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरकस प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 2. राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिसके धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आर्टिकल 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। आर्टिकल 41 कुछ दफाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नफकता तथा अन्य अनहर मतलब अयोग्य अभाव की दफाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दफाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दफाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दफाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं तक था और यहीं पे समाप्त होता है। और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।